नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा केस रहने वाला है इंडस्ट्रियल लॉ में बेस्ड जो सेक्शन 10 क्लॉज 1 के ऊपर ही, जिसका टाइटल है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एंड अनदर्स। इस केस में जैसा कि आप सब लोगों को पता है, जो टाटा कंपनी है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डील नहीं करती, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करती है। तो इस वाले केस में जो टाटा कंपनी थी उस समय वो सीमेंट में भी डील करती थी, स्टील सेक्टर में भी डील करती थी। तो इन्होंने क्या किया, जो अपना सीमेंट वाला सेक्टर था, ग्लोबलाइजेशन की वजह से पैसों की ज़रूरत रही होगी तो उन्होंने उसको डिसइन्वेस्ट कर दिया, मतलब कि बेच दिया किसी और कंपनी को। तो जब उस कंपनी को बेचा तो कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट बनाया गया कि भाई हमारे जो सीमेंट वाले एम्प्लॉयज़ है, सीमेंट की जो कंपनी हमारी है उसमें जो काम करते हैं, अब से वो तुम्हारे एम्प्लॉयज़ रहेंगे और ये जो हमारी कंडीशंस थी अब सब तुम उसको फॉलो करोगे। ठीक है, ये बात जो एम्प्लॉयज़ थे सीमेंट सेक्टर में उनको भी कन्वे कर दी गई है। बाकायदा एक फ्रेश लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया गया नई कंपनी के द्वारा जिसने टाटा की सीमेंट वाली ब्रांच को ख़रीदा था। सब कुछ चल रहा था, तो जिस कंपनी ने ख़रीदा था उस कंपनी के साथ उसके एम्प्लॉयज़ की नहीं बनी कुछ समय बाद। ना बनने की वजह ये रही होगी कि भाई उनको कभी इस सेक्टर में भेजा जा रहा है, कभी इस सेक्टर में भेजा जा रहा है, तो उनको उस चीज़ में पसंद नहीं आया, डिस्प्यूट अराइज हुआ। तो उन्होंने क्या किया, टाटा कंपनी को बोल रहे कि आप हमें दोबारा बुला लीजिए। तो टाटा कंपनी का कहना था भाई हमारा तो कोई रोल रहा ही नहीं, हमने तो बेच दिया कंपनी को, अब वो मालिक है आपका हमारा एम्प्लॉय का रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। तो डिस्प्यूट अराइज हुआ। इस चीज़ को जो एम्प्लॉयज़ है उन्होंने नहीं माना, वो गवर्नमेंट के पास चले गए। गवर्नमेंट पे कॉन्सिलेशन ऑफिसर ने टाटा कंपनी को भी बुला लिया और इनको भी बुला लिया। तो यहाँ पे टाटा कंपनी का अपना वही स्टैंड था कि भाई हम तो अब एम्प्लॉयर है नहीं, हमारे बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, मैं तो ऑलरेडी कंपनी बेच चुका हूँ। तो कॉन्सिलेशन ऑफिसर ने इस बात को नहीं माना, उन्हें लगा कि इनके बीच में सेटलमेंट नहीं होगा। इन्होंने गवर्नमेंट को रेफ़र किया, बोला कि भाई आप इस मैटर को आगे कोर्ट के पास रेफ़र कर दीजिए। तो गवर्नमेंट ने लेबर कोर्ट के पास मैटर रेफ़र कर दिया। वहाँ पे कुछ रेफरेंसेस बना के, तो गवर्नमेंट ने रेफरेंसेस में क्या बनाया कि क्या जो टाटा कंपनी थी और जो एम्प्लॉयज़ है इनके बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज करता है, क्या टाटा कंपनी बाउंड है इनको वापस नौकरी पे देने के लिए। ये कुछ रेफरेंसेस बनाए गए इनके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो टाटा कंपनी ने इनको चैलेंज किया कि भाई जो आप ये रेफरेंस बना रहे हो, जो इश्यूज़ बना रहे हो, ये तो असल मुद्दा है ही नहीं। इस केस में तो जो मेन कंपनी जिसको हमने बेचा, शायद उस कंपनी का नाम था लेफरेज, कि भाई उसको तो आपने पार्टी बनाया ही नहीं, ये तो गलत बात है। इस चीज़ को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं फाइनली। तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि गवर्नमेंट के द्वारा जो रेफरेंस दिए गए थे, रेफरेंस मतलब इश्यूज़ बनाए गए थे, वो गलत था। जो मेन इशू था वो तो गवर्नमेंट ने इशू बनाया ही नहीं। जो मेन डिस्प्यूट था पार्टीज़ के बीच में कि उस कंपनी को बनाना, क्योंकि टाटा कंपनी ऑलरेडी अपने जो राइट्स थे सीमेंट कंपनी के वो बेच चुकी थी। अब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप टाटा कंपनी के साथ ख़त्म हो चुका था। जो नई कंपनी लेफरेज थी उनके साथ उनका एक रिलेशनशिप है जो एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन में फॉल कर सकता है। बट टाटा कंपनी को पार्टी बनाना ये बिल्कुल गलत था, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डिसाइड किया और जो अपेलेंट है टाटा कंपनी, उनकी अपील को अलाउ कर दिया गया। धन्यवाद।